नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑन नेशन ऑन इलेक्शन के बारे में। ऑन नेशन ऑन इलेक्शन आजकल बहुत चर्चे की विषय बनी हुई है। चर्चे की विषय इसलिए बनी हुई है कि भारत सरकार ने इस नियम को फिर से लागू करने की बात कही है। फिर से मतलब यही कि ये नियम पहले लागू था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये नियम कुछ साल तक चला, उसके बाद इसको धीरे धीरे कुछ पार्टियों ने उल्लंघन की और उसके बाद धीरे धीरे ये नियम खत्म हो गया। ऑन नेशन ऑन इलेक्शन का मतलब हुआ कि एक भारत एक चुनाव। मतलब यह कि भारत में राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव एक ही साथ होना, जो पहले होता था। आज़ादी के कुछ साल तक ये नियम चला। आज़ादी मतलब 1967 तक ये नियम चला। आज़ादी के बाद 1967 तक ये नियम चला, उसके बाद फिर नियम खत्म हो गया, मतलब तोड़ दिया। कुछ पार्टियों ने उल्लंघन करके बोला हम खुद अपना राज्य का अलग चुनाव कराएंगे, केंद्र का अलग चुनाव होगा। इसीलिए ये नियम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। लेकिन भारत सरकार ने इस नियम को फिर से लाने की बात कही है और इसका मतलब ये हुआ कि मतलब एक ही साथ केंद्र में भी और राज्य में भी चुनाव हो जाए। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, जो समय भी बचेगा और जो पैसा खर्च होता है चुनाव पे उसमें भी बहुत कमी आएगी। क्योंकि एक ही साथ जब चुनाव होगा हर एक राज्य और केंद्र का, तो उसमें तो पैसा बहुत कम पड़ेगा। ऐसे ऑलमोस्ट एक राज्य को अलग अलग चुनाव करवाते हैं तो उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपया एक राज्य को चुनाव करवाने में लग जाता है। और केंद्र में जब चुनाव होता है तो उसमें चुनाव करवाने में 400 करोड़ रुपए की खर्च आती है ऑलमोस्ट, लगभग मतलब। और इतना जो होता है हर एक राज्य पे खर्चा चुनाव में, अगर एक साथ चुनाव होगा तो इसमें भी पैसा बचेगी, जो देश के विकास और राज्य के विकास में लगाया जाएगा। इससे बहुत बड़ा फायदा होगी। और इससे एक और फायदा होगी, जो समय लगता था, जो हर एक 2-3 महीना पे हर एक राज्य में चुनाव होता था, उससे भी इसमें समय में भी बचत आएगी। जो सरकार तब अपने चुनाव पे नहीं काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये भी फायदा की बात है। और एक फायदा की बात है, जो आम आदमी जैसे हम लोग आप लोग को झेलना पड़ता था। कोई भी चुनाव होता था उसमें आचार संहिता लागू हो जाता था, जिसके कारण कोई भी सरकारी काम हो और ठीक से नहीं हो पाता था। बोल रहता था आचार संहिता लागू है, आज रैली है तो इस नेता का रैली है तो उसे इस सब से चीज़ से बचने के लिए ये नियम अच्छा है। और इस नियम का कुछ मतलब साइड इफेक्ट, मतलब जो नुकसान, जो कोई भी चीज़ होता है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता है। इसका कुछ नुकसान है। नुकसान यह है कि संविधान में भी कुछ इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार ने बोली इसके लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। अच्छी बात है, करे जो, इससे बहुत फायदा होगी। चुनाव में जितना खर्च होता था वो बहुत खर्च होता था, मतलब 400 करोड़ रुपया केंद्र में और हर एक राज्य पे 250 करोड़ लगभग, मतलब बहुत हो जाता था। और हर एक महीना 2 महीना पर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहता था। तो भारत सरकार ये बहुत बड़ी फैसला ले रही है। और इससे हम लोग आप लोग को जो बोल रहे थे काम में क्या आता है बाधा, उससे काम नहीं हो पाता। सरकारी काम कोई भी जाते थे तो बोलता था आज रैली है, आचार संहिता लागू है, नहीं हो पाएगा, चुनाव के बाद आना। ऐसा परेशानी से आप लोग और हम लोग कुछ को राहत मिलेगी। और आप लोगों को बता दें कि इस मतलब नियम को जो विरोधी दल कुछ जो पार्टी है इनको विरोध भी कर रहे हैं। और विरोध वो पार्टी कर रहे हैं जो क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय मतलब एक ही राज्य में चुनाव जिसे लड़ते हैं। जैसे हो गया अभी महाराष्ट्र के शिव शक्ति पार्टी, जो एक ही राज्य, उसका कोई केंद्र में कोई चर्चा नहीं है, वो सिर्फ एक ही राज्य का पार्टी है और एक ही राज्य में चुनाव लड़ती है और जो सरकार है अभी है। और जैसे जो नेशनल पार्टी हुआ बीजेपी कांग्रेस, इन लोगों को इन नियम से फायदा होगा। जो जितना ये तो नेशनल पार्टी हुआ, केंद्र में भी चुनाव और राज्य में सरकार भी बनाती है। और जो सिर्फ क्षेत्र मतलब ये जो राज्य एक ही राज्य में सीमित हैं या बहुत है, 2 राज्य, तो जैसे आरजेडी हुआ, लालू यादव का पार्टी, उसको भी इस चुनाव से मतलब इस नियम से नुकसान होगा। और जो मतलब समझ लेना ऑल ओवर क्षेत्रीय पार्टी में जो भी आता है उनको इस चुनाव से नुकसान होगा। इसलिए ये नियम को लोग विरोध करेंगे। लेकिन विरोध करने से क्या होगा, जो सही है वो नियम तो आएगा ही आएगा। इससे हम लोग और आप लोग को बहुत फायदा होगा। जो चुनाव पे खर्च होता था वो देश को विकसित करने में और हमको और आपको संसाधन में देने में खर्च होगी, तो अच्छी बात है। और इसका और एक चीज़ बता दें, जो केंद्र और राज्य में जो चुनाव होगा एक ही वोटर आईडी से, मतलब ये भी अच्छी बात है। एक ही साथ जाइए, वोटर आईडी एक ही लेके और अपना
जो केंद्र में जिसको सरकार में आप चाहते हैं उनको वोट दीजिए, और जो राज्य में चाहते हैं उनको दीजिए, एक ही साथ आइए। इसका मतलब यही हुआ, और ये अच्छी बात है। और आप लोगों को बता दें कि अगर ये नियम चल आती है तो अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसीलिए मोदी जी इतना मतलब जल्दी से जल्दी बोल रहे हैं ये नियम चला है। नियम चलाएगा तो केंद्र और राज्य में अगर एक साथ चुनाव हो गया, तो केंद्र और राज्य में अगर एक साथ हो गया चुनाव, तो जितना भी ये जो महागठबंधन इंडिया पार्टी है, तो ये सब तो केंद्र में एक साथ मतलब गठबंधन कर लिए, और राज्य में जो चुनाव लड़ेंगे अपने अपने राज्य में एक ही दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, तो इससे इसका बहुत असर होगा। जो अलग अलग राजनीति रणनीति बनाना पड़ेगा, जो केंद्र में सबको एक ही साथ लड़ना है और राज्य में एक ही दूसरे के विपक्ष में लड़ना है। इसीलिए ये लोग अभी बहुत विरोध करेंगे। अब मोदी जी इसलिए इस नियम को अभी ज़्यादा जल्दी मतलब लाना चाहेंगे, जो लोकसभा का चुनाव है उससे पहले आ जाए तो इनको बहुत फायदा होगा। क्यों होगा फायदा? कि क्योंकि जो इंडिया पार्टी है जो अपने राज्य में भी चुनाव लड़ेगी और केंद्र में, तो राज्य में जो लड़ेगी, बोले जो खुद के खुद मतलब जो गठबंधन है एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है राज्य में चुनाव, तो एक गठबंधन टूट जाएगा। मतलब वो मोदी जी का जैसा मानसिकता होगी टूट जाएगा। इसीलिए वो सोच रहे हैं जल्दी जल्दी ये नियम आए और लोकसभा के चुनाव से पहले आए, जिससे उनको फायदा हो, और आ भी जाए तो फायदा ही होगा। चलिए, एक चुनाव के बारे में, आगे आने वाली बहुत चुनाव है, तो इससे पैसा भी बचत होगी, समय भी बचत होगा, जो भी खर्च होता था उसमें बहुत बचत होगा। चलिए, ये वीडियो बनाने का यही पर्पज था, जो आप लोगों को समझाए जो वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। आप लोग भली भांति समझ ही गए होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम एक और वीडियो जो बहुत मतलब विस्तार रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में समझा दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हुआ राज्य और केंद्र में एक ही साथ चुनाव होना। एक ही वोटर आईडी पे आप जाइए, वोट दीजिए जिनको चाहते हैं केंद्र में और जिनको चाहते हैं राज्य में, वोट दीजिए, आइए न। अगर इतना उतना टाइम भी नहीं लगेगा, और जो ये 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो उसमें बहुत कम परेशानी होगी। भले एक टाइम ही ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन हर एक बार तो नहीं होना पड़ेगा ना। इसलिए ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से हम इस नियम को सपोर्ट करते हैं, बाकी आप लोग का अपना अपना देख लीजिएगा कैसा लगा ये नियम। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।